दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन धमाल मचाने के बाद दूसरे दिन भी भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग लाइनअप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पूरे क्रिकेट इतिहास को ही पलटकर रख दिया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरे टेस्ट का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक सहित, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट इस रोमांचक हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम पहले ही दिन 310 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 114 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर नाबाद थे। वहीं रविंद्र जडेजा भी 41 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि हर हाल में टीम इंडिया के स्कोर को 500 रनों तक पहुंचाया जाए, जबकि इंग्लैंड की रणनीति यही थी कि जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करके पहली पारी को समाप्त किया जाए। दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेजा। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने शोएब के इस ओवर में 2 रन जोड़ लिए। फिर 87वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगाया। वही ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 322 रनों तक पहुंचा दिया। अब रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। इसके बाद अगले कई ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया। 89वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जडेजा के टेस्ट करियर का यह 23वां अर्धशतक था। 91वें ओवर में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर 4 रन जोड़ डाले। 92वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनकी बखियां उधेड़ कर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को लेग साइड के दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से जडेजा ने 92वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाए। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए। 92 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 343 रनों तक पहुंच गया था। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड की तरफ से 95वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया, लेकिन शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शोएब ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन है बनने दिया। इस तरीके से शोएब बशीर ने टीम इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 96वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल कहां मानने वाले थे। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने ओवर की 4थी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड की रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से शुभमन गिल ने अकेले ब्राइडन कार्स के इस ओवर से 9 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 359 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद अगले 2-3 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। 100वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और जबरदस्त चौका रिवर्स स्वीप करके लगाया। वहीं शुभमन गिल ने भी चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। 100 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 375 रनों तक पहुंच गया था।
पहले दिन धमाल मचाने के बाद आज भी दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में वापसी करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था कि किसी न किसी तरीके से इस साझेदारी को तोड़ा जाए। लेकिन रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने तो टेस्ट क्रिकेट को T20 बना दिया था। जबरदस्त साझेदारी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 400 रनों के बेहद करीब पहुंचा दिया। 107वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने स्वयं बवासीर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट के ऊपर से 97 मीटर का लंबा छक्का लगाया। इसी के साथ टीम इंडिया के 400 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद 6वीं गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने लेग साइड के दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर शोएब बशीर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। शोएब का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। तभी 108वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोश टंग ने तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाया और जेमी स्मिथ के हाथों के चिपक करवाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से जडेजा की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 10 चौकों और एक छक्के की सहायता से 79 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए। लेकिन कप्तान शुभमन गिल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरे वाशिंगटन सुंदर। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 419 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ। लंच ब्रेक के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए। वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज शोएब बशीर से लेकर जोश टंग यहां तक कि बेन स्टोक्स की भी जमकर धुनाई किया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड का हर गेंदबाज शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहा था। इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए शुभमन गिल हर ओवर में बाउंड्री भी लगा रहे थे। 117वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किया और बॉलिंग अटैक पर लगाया स्पिनर शोएब बशीर को। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और शोएब बशीर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यह तो मात्र एक ट्रेलर था, असली तूफान आना तो अभी भी बाकी था। 118वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोश टंग, लेकिन शुभमन ने ऐसी तबाही मचाई कि खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के भी होश उड़ गए। ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन ने जबरदस्त चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर खड़े थे हैरी ब्रुक। उन्होंने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया लेकिन वह पूरी तरीके से असफल हुए और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। वाशिंगटन सुंदर और शुभमन ने जोश टंग की धज्जियां उड़ाते हुए 11 रन जोड़ डाले। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 450 रनों के पार पहुंच गया। वहीं शुभमन को दोहरा शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और 119वें ओवर में एक जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 120वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने ऐसी तबाही मचाई कि जोश टंग खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तांडव मचाते हुए वाशिंगटन सुंदर ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया। वहीं लेग साइड की दिशा में 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर इंग्लैंड की टीम में तबाही मचा दिया। वाशिंगटन ने अकेले इस ओवर में 11 रन जोड़ लिए, लेकिन शुभमन गिल का दोहरा शतक अभी भी नहीं पूरा हुआ था और वह 199 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे।
122वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने दोहरा शतक भी ठोक दिया। शुभमन ने यह दोहरा शतक 21 चौकों और 2 छक्के की सहायता से लगाया। दोहरा शतक पूरा करते ही शुभमन गिल कप्तान के रूप में इंग्लैंड की धरती पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था, जिन्होंने साल 1990 में मैनचेस्टर में 179 रनों की पारी खेला था। अब भारतीय टीम का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 472 रन। वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। दोहरा शतक पूरा करने के बाद शुभमन और ज्यादा आक्रामक होते चले गए और उन्होंने 123वें ओवर में शोएब बशीर की बखिया उधेड़ते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 2 चौके लगाए। 125वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए हैरी ब्रुक को भेज दिया, लेकिन शुभमन गिल कहां रुकने वाले थे। अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए शुभमन ने इस ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर हैरी ब्रुक की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। हैरी ब्रुक का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा डाले। इसके बाद अगले कुछ ओवर में ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर ने शानदार गेंदबाजी किया। 133वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रुक पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति एक बार फिर से फेल होती हुई दिखाई दी और शुभमन ने इस ओवर में 2 चौके लगाए। इसी के साथ शुभमन के 250 रन भी पूरे हो गए। 250 रन पूरा करते ही शुभमन इंग्लैंड के धरती पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के सरजमी पर 221 रनों की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन शुभमन गिल ने आज सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। मुकाबला आगे बढ़ता गया। वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल ने का तूफान जारी रहा। तभी 139वें ओवर में जो रूट ने वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। वॉशिंगटन टीम इंडिया के लिए 42 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे आकाशदीप। टी ब्रेक होने तक भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 600 रनों के स्कोर तक पहुंच। टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हो तो शुभमन गिल और आकाशदीप ने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदलाव और अटैकिंग पारी खेलना शुरू किया। इसी का फायदा उठाते हुए जोश टंग ने 144वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को ओली पोप के हाथों के पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से शुभमन की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 30 चौकों और 3 छक्कों की सहायता से 259 रनों की ऐतिहासिक पारी खेला। शुभमन का विकेट गिरने के बाद आकाशदीप का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद सिराज। तभी आकाशदीप भी 6 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम का 9वां विकेट गिर गया। अब भारत की पारी को मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा मिलकर संभाल रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 13 रनों की पार्टनरशिप करके टीम इंडिया के स्कोर को 587 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी शोएब बशीर ने मोहम्मद सिराज का विकेट चटकाकर टीम इंडिया की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से भारतीय टीम ने अपने पहले इनिंग्स में 587 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 269 रन बनाए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी 87 रनों का योगदान दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उत्तरी इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए हर बार की तरह जैक क्राली और बेन डकेट। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज आकाशदीप की दूसरी ही गेंद पर जैक क्राली ने चौका जड़कर खाता खोला। फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। पहले ही ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 2 चौके की सहायता से 12 रन बन गया। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही बनने दिया।
फिर तीसरे ओवर में भी गेंद को आकाशदीप के हाथों में थमाया गया और इस बार आकाश ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए लगातार ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद पर इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों बेन डकेट और ओली पोप को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया। 2 विकेट गिरने के बाद अब जैक क्राली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। तभी 8वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने जैक क्राली को अपने जाल में फंसाया और करुण नायर के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर गया। इसके बाद जो रूट और हैरी ब्रुक ने मिलकर इंग्लैंड के पारी को संभाल लिया। हैरी ब्रुक ने तो मैदान पर उतरते ही कई चौके लगाए। वहीं 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने 50 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड के स्कोर को 20 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इंग्लैंड की टीम भारत के 587 रनों के जवाब में कितना रन बना पाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।